वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 5 साल सड़क पर लड़ाई लड़ी, इसलिए गहलोत के दिन में ठसक, किरोड़ी बोले। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा शहर के नागौरी पुलिया पर आयोजित नुक्कड़ सभा में कहा कि गत सरकार के समय उन्होंने 5 साल सड़क पर लड़ाई लड़ी, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल में ठसक है। मीणा ने कहा कि गत दिनों दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन भराने आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको खूब गाली दी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर चैन से सोने नहीं दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कही बात पर किरोड़ी ने कहा कि पेपर लीक मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर एसओजी जांच कर रही है, कोई भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। उन्होंने कहा कि अब इनकी भवानी जाग गई और सभी समाजों का साथ मिल रहा है। राजस्थान के 7 जिलों में दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा। राजस्थान में दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली 8 क्रिटिकल केयर यूनिटों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन भी दिया। उन्होंने पूरे देश में नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर पहुंचकर राज्य के मेडिकल कॉलेज से संबंध आरबीएम अस्पताल में बनने वाली केयर यूनिट से शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का। ये प्रमाण है नया भारत अपने प्राचीन अनुभव से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। जयपुर में 7 साल बाद होगी छठ पूजा, खुशी से झूम उठेंगे 45,000 लोग। राजस्थान के जयपुर में रहने वालों के लिए छठ पूजा से जुड़ी खुशखबरी है। यहाँ 7 साल बाद आमेर महल के मावठे पर फिर से छठ पूजा शुरू हो रही है। इससे आमेर में बिहार और उत्तर प्रदेश में रहने वाले 45,000 से ज्यादा लोग खुशी से त्योहार मना पाएंगे। यह पूजा 7 नवंबर की शाम से शुरू होगी और 8 नवंबर की सुबह तक चलेगी, जिसमें पहले दिन ढलते हुए सूरज को और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। आमेर महल में मावठे पर पूजा करने के लिए 7 साल पहले पुरातत्व विभाग ने प्रतिबंध लगाया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भिवाड़ी सबसे आगे। राजस्थान के भिवाड़ी जिले की हवा सबसे ज्यादा दूषित है। भिवाड़ी की हवा देश की सबसे ज्यादा जहरीली बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार मंगलवार सुबह 10 बजे भिवाड़ी के प्रदूषण का स्तर AQI लेवल 348 रहा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भिवाड़ी के बाद एयर पॉल्यूशन में दूसरे नंबर पर है। पेपरलेस होगा राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र, डिजिटलाइजेशन ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देशन पर राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस किए जाने का काम रफ्तार से चल रहा है। सदन में विधायकों की मेज पर कंप्यूटर लगाने और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का काम स्टेज वाइज तरीके से किया जा रहा है। परियोजना के तहत केंद्र सरकार 60% जबकि राज्य सरकार 40% खर्चा देगी। ई विधान से राजस्थान विधानसभा की कार्य पद्धति डिजिटल हो जाएगी। विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटाइज करने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी का फोकस है, इसलिए काम चल रहा है। देवनानी ने बताया कि सदन में विधायकों की प्रत्येक सीट पर पैड लगाया जा रहा है। एक लैपटॉप और प्रिंटर विधायकों को उनके घर के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिए फोटो बदलने के निर्देश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसमें बोर्ड ने अभ्यर्थियों से जुड़ी सभी तरह की फोटो आईडी में फोटो अपडेट करने को कहा गया है। बोर्ड ने निर्देश परीक्षा के दौरान पुराने फोटो से मिलान न होने पर जारी किए हैं। कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी के पास मूल पहचान पत्र की फोटो का चेहरा या उस प्रमाण पत्र की फोटो से मिलान नहीं होगा तो अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। चालान खेल रहे हैं हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा पुलिस के एक लेडी कांस्टेबल द्वारा राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने के दौरान किराया न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों ही राज्यों के बीच चालान का खेल चल रहा है। आलम यह है कि हरियाणा में राजस्थान रोडवेज बसों के चालान काटे जा रहे हैं, वहीं राजस्थान में हरियाणा की रोडवेज बसों का चालान काटा जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा से नारनौल जा रही हरियाणा रोडवेज की बस रात भर जयपुर के पुलिस थाने में खड़ी कर दी गई और यही नहीं 7,000 का चालान भी काट दिया गया। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन का बम से उड़ाने की धमकी। जंक्शन रेलवे स्टेशन को 30 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके तहत स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 29 अक्टूबर को यहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की जांच की गई। यात्रियों के सामान की तलाशी भी ली गई। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों की तलाशी ली गई। किसी तरह की अनहोनी को टालने में रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ की टीम जुटी हुई है।
जंक्शन रेलवे स्टेशन के अधीक्षक JN चौधरी ने बताया कि पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की टीम गहनता पूर्वक तलाशी अभियान चला रही है। जंक्शन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों और मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर दीपावली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा धमाका। सरकार ने SI सहित अन्य परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के बाद अब एक और भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। इस परीक्षा में 154 अभ्यर्थियों को अपात्र मान लिया गया है। इन अपात्रों की सूची भी अब धनतेरस के दिन जारी कर दी गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने एक दिन पहले ही फायरमैन परीक्षा पर कार्रवाई के संकेत दे दिए थे। अब 29 अक्टूबर को बोर्ड ने लिखित में इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2001 में पूर्व में प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। बोर्ड ने इनके रोल नंबर भी जारी किए हैं। दिवाली पर राजस्थान में बिजली का क्या रहेगा हाल, लेस्कॉम ने बताया पूरा अपडेट। दिवाली दीप और रोशनी का त्योहार है। ऐसे में लोग दिवाली के त्योहारों पर घर को रोशनी से सजाते हैं। हालांकि दिवाली के मौके पर बिजली की आपूर्ति में बाधा होने से कई बार सारी सजावट बेकार हो जाती है। राजस्थान में बिजली की समस्या कई बार देखी गई है, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी है। इसके लिए ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक ने इस संबंध में बिजली कंपनियों को अभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिवाली से पहले राजस्थान में 2 भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत। एक और जहां दिवाली के त्योहार की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं राजस्थान में मंगलवार को धनतेरस के त्योहार के दिन 2 सड़क हादसों ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद कई परिवारों में दिवाली के त्योहार के मौके पर कोहराम मच गया है। पूरे प्रदेश में शोक का माहौल बन गया है। गोधरा कांड के जिक्र वाली पुस्तक सहित 4 किताबें राजस्थान सरकार ने मंगवाई वापस। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए वितरित की गई 4 किताबों को वापस मंगाने के आदेश दिए हैं। इन 4 किताबों को वापस मंगवाया जा रहा है। उनमें एक किताब के एक पाठ में 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद की घटनाओं का उल्लेख है। इन किताबों के सरकारी स्कूलों में 1 महीने से पहले बांटा गया था। बासमती के बाद अब मोटा चावल पाक को देगा मात। केंद्र सरकार ने निर्यात शुल्क हटाया। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर चावल निर्यात नीति में किए गए बदलाव से हरियाणा के चावल निर्यातकों और धान उत्पादक किसानों की बाँछें खिल गई हैं। सरकार द्वारा गैर बासमती चावल पर लगाया गया 10% का निर्यात शुल्क पूरी तरह से हटाने का असर मंडियों में साफ दिखने लगा है। एक दिन में मंडियों के PR धान के भाव MSP रेट से 30 से 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक हो गए हैं। यह 1 महीने के भीतर चावल निर्यात शुल्क में दूसरी कटौती है। वनडे सीरीज पर भारत का कब्जा, 2-1 से जीता सीरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 6 विकेट से जीत लिया है। साथ ही 3 मैचों के वनडे सीरीज पर भी भारतीय महिला टीम ने 2-1 से कब्जा कर लिया है। न्यूजीलैंड में तीसरे मुकाबले में भारत 233 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने 44वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर रन चेज कर लिया। स्मृति मंधाना ने शतकीय और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतकीय पारी खेली। EKYC नहीं करवाए तो नहीं मिलेगा राशन, आधार कार्ड लिंक करवाना है जरूरी। राशन कार्ड धारकों को लेकर जरूरी खबर है। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को EKYC करवाना मैंडेटरी कर दिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 1 नवंबर तय कर दी गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब EKYC की डेडलाइन को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया है। यदि 1 दिसंबर तक EKYC नहीं करवाते हैं तो राशन कार्ड धारकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे और उन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।